पहलगाम अटैक पर एफएटीएफ ने पाकिस्तान को लताड़ा है। बिना टेरर फंडिंग के ऐसा हमला नहीं हो सकता। पैसे का मूवमेंट आतंकवाद का केंद्र बिंदु है। एफएटीएफ के बयान से भारत के दावे को समर्थन मिला है, सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया। पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में डालने की अब तैयारी की जा रही है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि एफएटीएफ ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी। एफएटीएफ ने स्पष्ट किया कि इस हमले जैसी घटनाएं बिना वित्तीय सहायता और आतंकवादी नेटवर्क में बिना फंडिंग के संभव नहीं होती। एफएटीएफ में ग्लोबल टेरर फंडिंग की निगरानी करने वाला प्रमुख संगठन है और एफएटीएफ ने अपने बयान में बताया कि पैसे का मूवमेंट आतंकवाद का केंद्र बिंदु है और इसके बिना इस तरह के हमले संभव है ही नहीं। ये बयान खास तौर पर इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली बार है जब इस वैश्विक संस्था ने सीधे तौर पर भारत में हुए एक हमले का जिक्र किया, जो कि पाकिस्तान समर्थित आतंकी समूहों के भारत में सक्रिय होने की भारत के दावों को और भी बल देता है, समर्थन देता है। तो पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हुआ है। एफएटीएफ ने फटकार लगाई है। एफएटीएफ के बयान से भारत को यहां पर समर्थन मिला है, सपोर्ट मिला है, लताड़ा गया है पाकिस्तान को। बिना टेरर फंडिंग के ऐसा हमला संभव ही नहीं, हो ही नहीं सकता। पैसे का मूवमेंट आतंकवाद का केंद्र बिंदु है, एपिसेंटर है। एफएटीएफ के बयान से भारत के दावे को और भी समर्थन मिलता हुआ नजर आया और पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट के डालने में अब तैयारी की जा रही है। तो अब धीरे धीरे आतंकिस्तान का पर्दाफाश होता जा रहा है और भारत के दावे को सपोर्ट किया गया है। लताड़ यहां पर पाकिस्तान को एफएटीएफ द्वारा पड़ी है। हमारे सहयोगी आशिक मीना हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। आशिक, बिना टेरर फंडिंग के ऐसा हमला संभव नहीं, अब तो ये एफएटीएफ ने भी मान लिया है। देखिए, बिल्कुल हर्षा, एफएटीएफ की तरफ से इस तरह का बयान आना वाकई तौर पर ये भारत के लिए मजबूती जाहिर कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से पहलगाम में आतंक की घटना 22 अप्रैल को घटी है, उसके बाद कहीं ना कहीं अब एफएटीएफ को भी लगने लगा है कि ये घटना किस तरह से अंजाम दी गई। खासतौर पर फाइनेंशियल सपोर्ट के बगैर जो है इस तरह की घटना को अंजाम देना नामुमकिन है, और ये एफएटीएफ ने बाज़ाब्ता तौर पर कहा है। और खास तौर पर जिस तरह से भारत की तरफ से हमेशा से मांग रही है कि पाकिस्तान को फिर से एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में डालने की जरूरत है, और 2018 से 2022 तक बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान जो है एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में शामिल था, लेकिन 2022 में एफएटीएफ से ग्रे लिस्ट से जो है पाकिस्तान को हटाया गया था। लेकिन उसके बाद जो है भारत ने कई बार इन चीजों का सबूत भी दिया कि किस तरह से भारत जो है लगातार ये कहता आ रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवाद फैलाया जा रहा है, इससे किस तरह से ना कि खाली भारत में ही बल्कि पूरे विश्व में किस तरह का नुकसान होता है। और जिस तरह से वहां पर टेरर कैंप्स चल रहे हैं, आतंकियों को वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है, और इस ट्रेनिंग में भी काफी खर्चा जो है पाकिस्तान की सरकार कर रही है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद जो है अब कहीं ना कहीं एफएटीएफ को ये भी लगने लगा है कि वाकई तौर पर जो अभी तक भारत ने कहा वो सच ही साबित हो रहा है। जिस तरह से पहलगाम में आतंकी घटना घटी है, फिलहाल जिस तरह से अब बयान सामने आया है एफएटीएफ की तरफ से, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाएगा। और जो इस तरह का बयान जो है पहली बार एफएटीएफ ने इस तरह का बयान दिया है, और इस तरह के बयान से कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी हलचल मची हुई है। साथ ही साथ भारत के उस दावे को भी समर्थन मिला है एफएटीएफ की तरफ से। जी बिल्कुल, दावे को तो समर्थन मिला ही है। क्या लगता है ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को इस बार डाल दिया जाएगा आशिक? देखिए, बिल्कुल जिस तरह ये बयान सामने आया है और बाज़ाब्ता तौर पर पहलगाम अटैक का जिक्र भी किया गया है, साथ ही साथ और ये भी कहा गया है कि किस तरह से जो आतंकी घटना घटी है उसके पीछे किस तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो किया गया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान को ही टारगेट किया गया है, और जिस तरह से भारत ने लगातार जो सबूत दिए हैं पहलगाम अटैक में किस तरह पाकिस्तान के आतंकी संगठन शामिल रहे हैं, तो उसके बाद इस तरह का एफएटीएफ का पहली बार पाकिस्तान को लताड़ना जो है ये काफी अहम भी माना जाता है। और इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में शामिल था 2018 से 2022 तक, उसके बाद काफी टाइम से जो है अब भारत की तरफ से भी मांग उठी थी कि फिर से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने की जरूरत है। और इस बीच इस तरह का बयान आना वाकई तौर पर देखने को मिल रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। हर्षा, बिल्कुल, अब देखना होगा ग्रे लिस्ट में कितनी जल्दी यहाँ पर इन्हें डाला जाता है, लेकिन यहाँ आतंकी चेहरा बेनकाब होता हुआ पाकिस्तान का नजर आया। बहुत शुक्रिया आशिक, ये तमाम जानकारियां
साझा करने के लिए।